What should be the minimum percentile in mocks to clear bank exam 2023? या मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स में, या फिर परसेंटाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मॉक्स में परसेंटाइल इंक्रीज नहीं हो रहे, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, उसे कैसे इंप्रूव किया जाए, या फिर आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप किस लेवल का प्रिपरेशन है अभी आपका, अगर आपके मॉक्स में इतने परसेंटाइल आ रहे, इतने परसेंटाइल आ रहे, तो या मॉक्स में आप कैसे इंप्रूव करें अपने मार्क्स परसेंटाइल। आई नो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे माइंड में जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा क्योस हम क्रिएट कर लेते हैं खुद ही, और फिर हम उसको चेस करने के पीछे लग जाते हैं उसको कि हमको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, वन आफ्टर अनदर बैक टू बैक मॉक लगाते जाते हैं, ये सोच के कि इसमें अच्छा नहीं आया, नेक्स्ट में हमको अच्छा करना है, कहीं ना कहीं अपने ईगो में ले लेते हैं कि नहीं नहीं, परसेंटाइल ज्यादा चाहिए, मार्क्स ज्यादा चाहिए, सब बोलते हैं परसेंटाइल इज इम्पॉर्टेंट, तो हमको भी इम्प्रूव करना है। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इस जोन को पार करके आगे बढ़ जाओगे ना, जब आपके प्रीलिम्स क्लियर होने लग जाएंगे, फिर धीरे से आपके मेंस क्लियर होने लग जाएंगे, या फिर आप कोई बैंक एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि इतना सारा जो कॉम्प्लेक्सिटी था एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स था नहीं, है ना। आप खुद ही अपने माइंड में अपने आप ही चीजों को कॉम्प्लेक्स कर लिए हो, अदरवाइज चीजें बहुत स्मूथ थी और बहुत स्मूथली किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि हम अपने ही फियर में होते हैं कि ये नहीं नहीं हमें अच्छा करना है, इतना परसेंटाइल लाना है, खुद के टारगेट्स बनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों को खुद ही कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। एंड लिटरली ट्रस्ट मी गाइस, कल को जब आप क्लियर कर लोगे यू विल रियलाइज कि सब कुछ बहुत स्मूथ था, क्योंकि ये ना हर एक एस्पिरेंट के साथ ये होता होगा जो अभी आपके साथ हो रहा है। अगर आप एक बिगनर हो या रिपीटर भी हो, लेकिन आप क्लियर नहीं किए हो कोई भी एग्जाम, कहीं ना कहीं आप इस डर में हो कि मुझे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे क्लियर करना है। आई नो बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है ना, एकदम एंजाइटी हो रही होती है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हो कि मेरे इंप्रूव नहीं हो रहे, इंप्रूव नहीं हो रहे। सो डू नॉट वरी दैट मच, इतना टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बता रही हूँ एक टाइम पे मैं भी ऐसी थी, मैं भी उस चीज से गुजर के निकली हूँ, बट आज मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ और मेरा वो सब क्लियर हो गया है। इस साल मैं वापस एग्जाम दूंगी, लेकिन स्टिल मुझे इतना ज्यादा टेंशन या डर नहीं है कि क्या हुआ कुछ नहीं होगा, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। डोंट वरी प्रेरणा। ओके, बाय द वे अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल, एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलती है कि लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊं, अच्छे से हेल्पफुल वीडियोस ला सकूं। एंड माय नेम इज प्रेरणा जैन, आई एम वर्किंग इन SBI करेंटली। और हाँ, एक चीज अगर आपको नहीं पता तो ऑलिव बोर्ड का हर हफ्ते वेडनेसडे थर्सडे RRB PO का लाइव मॉक हो रहा है, एंड सैटरडे संडे RRB क्लर्क का लाइव मॉक कंडक्ट हो रहा है, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बता रही हूँ आपको, लास्ट ईयर अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने इतने सारे मॉक्स लगाए हैं, इतने सारे लाइक फ्री वाले मॉक्स लगाए हैं जिसको मैंने परचेज भी नहीं किया, लेकिन मैं हर साइट का कंटेंट यूज करती थी और खुद को इन्हांस कर रही थी। हर साइट से मैं कहीं ना हर कंटेंट से फेमिलियर हो रही थी, तो एग्जाम में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती जब आप हर तरह के क्वेश्चंस लगाओ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज जाके मॉक लगाना, फ्री वाले मॉक हैं, आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपका परसेंटाइल पता चलता है, आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है कि आप इतने सारे एस्पिरेंट्स में कहाँ लाई कर रहे हो। और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, परसेंटाइल कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर भी बिल्ड होता है आपके अंदर की नहीं मुझे अच्छा करना है, सब अच्छा कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा, और उस डर के कारण कहीं ना कहीं आप खुद को और पुश करते हो, और मेहनत करते हो, और क्वेश्चंस बनाते हो, और फिर आप कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे होते हो। तो मैं आपको बिल्कुल मतलब मैंडेटरी है, फ्री वाले मॉक्स तो लगाओ लगाओ, ठीक है, एक या दो प्लेटफॉर्म के परचेज करो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म के फ्री लगाना। ऑलिव बोर्ड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एंड वेडनेसडे थर्सडे RRB PO का है, सैटरडे संडे RRB क्लर्क का है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था ना, मेरे उसमें 27 मार्क्स थे अराउंड, एंड परसेंटाइल बोलूँ तो 30-40 परसेंटाइल थी। मतलब और ना मुझे पता भी नहीं था कि पैटर्न क्या होता है बैंक एग्जाम का, कैसा क्या रहता है। और मैं बाद में मॉक देके ये सोच रही थी कि ये मॉक टेस्ट वाले कितने पागल है, क्वालिटी के क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन दे दिए, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा कौन देता है। मतलब स्कूल कॉलेज में अपने को एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन मिलता था, यहाँ पे एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना। और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ी देंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। मुझे सिलेबस का भी पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, बस पहला मॉक टेस्ट लगा दिया था यूट्यूब से सुन के, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखा करती थी, तो सुन के मुझे ये लगा कि नहीं नहीं मॉक तो देना है, इंपॉर्टेंट है, और पहला मॉक बैठ के लगा दिया, वो भी बेड में लैपटॉप में ऐसे ही लगा दिया।
उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि यार कितने पागल है मॉक टेस्ट वाले, ये मैंने क्या परचेज कर लिया। और यही था, वो मेरा पहला मॉक टेस्ट था। और जो मेरे एंड के मॉक टेस्ट है मैं बताऊं तो एसबीआई क्लर्क के प्री के पहले जो अभी 2022 का हुआ, या एसबीआई पीओ के प्री के पहले, मैं आपको बताऊं तो मेरे 99.9 परसेंटाइल भी आए हैं। रैंक 2, 3, 4 इस तरह से आई है प्रीलिम्स के मॉक में। तो वो वहां से लेकर यहाँ तक का जो सफर था, इसके बीच में बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारे अप्स डाउन्स, बहुत सारे मार्क्स शफल करते रहते थे मॉक्स में, कभी 70 परसेंटाइल, कभी 80, फिर अचानक से कभी 60 परसेंटाइल। सो बहुत सारी चीजों से आप गो थ्रू करते हो तब आपको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि इतने मार्क्स या इतने इतने परसेंटाइल लाना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है, ये नहीं बोल रही। बट एक चीज है कि जब आप इंप्रूव करते जाते हो और आपकी परसेंटाइल इंक्रीज होते जाती है, जब आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाते हैं और आप मॉक्स में 95, 96, 98, 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है और आप उतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्जाम में जाके लगाते हो तो एग्जाम में आपको फॉर श्योर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होती प्रीलिम्स के बाद। जनरली एस्पिरेंट्स को होता है ना प्रीलिम्स के बाद, अब पहले तो ये टेंशन होती है प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, मेंस की तैयारी करे नहीं करे, और इसी चक्कर में आधा टाइम हम बर्बाद कर देते हैं, फिर ऐसा करते करते मेंस भी आ जाता है। तो ये टेंशन कभी नहीं होती, कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि हाँ मेरे मॉक्स में भी अच्छे थे, मैंने एग्जाम भी अच्छा देकर आया, प्रीलिम्स तो मेरा हो जाएगा। अब आप प्रीलिम्स के बाद आके ना आपको लगता है कि हाँ चलो प्रीलिम्स तो हो जाएगा, अब मैं मेंस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, मतलब बेसिकली मेंस के लिए जो फाइनल है गो थ्रू वो कर लेता हूँ। एंड अल्टीमेटली आप पूरा अपना एग्जाम स्मूथली कर लेते हो और आपका पूरा एग्जाम अच्छा चला जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि मिनिमम आपको 80 परसेंटाइल टारगेट करना है, लाइक नॉट इवन 80, 90 परसेंटाइल तो मिनिमम रखो कि आपके मार्क्स में 90 आने चाहिए। एंड एक्सेलेंट विल बी 95 प्लस, मतलब आपके मार्क्स में एवरेज बोल रही हूँ मैं, ऑन एन एवरेज कि जैसे आपने 5 मॉक दिए उसमें से अगर 3 में 4 में 95 परसेंटाइल आ रहे हैं, यू आर गोइंग गुड। एक आध मॉक बिगड़ता है, सबका बिगड़ता है, नो मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, तो कभी हम अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो हमारा मॉक कभी कभी बिगड़ जाता है। तो उसका नहीं है कि एक आध मॉक में अगर आपका बुरा आ गया तो ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना कि क्यों कम हो गया। ऑन एन एवरेज आपका 95, 96 परसेंटाइल रहना चाहिए एक्सीलेंट में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो कि आप एग्जाम अच्छे से करके आओ। एंड मिनिमम में बोलूँ तो 90 परसेंटाइल इज द मस्ट। अगर अभी आपका 60, 70 परसेंटाइल आ रहा है, इवन 80 के नीचे आ रहा है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस कम है, आपको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। इम्प्रूव कैसे करोगे मैं अभी आपको थोड़ा बता दूंगी, लेकिन ये हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलो कि अगर अभी आप 60, 70, 80 परसेंटाइल में हो तो आपकी परफॉर्मेंस बाकियों से कम है। अगर आप 80 परसेंटाइल हो तो 20% लोग आपसे ऊपर है गाइज, तो आपको उन लोगों को पीछे छोड़ना है। वैकेंसी पता है ना कितनी आती है, वैकेंसी कितनी आ रही है, यू लाइक अच्छे से आपको पता है कि किस तरह का कंपटीशन चल रहा है। वैकेंसी बढ़ तो रही नहीं, कम ही हो रही है जितना मुझे लग रहा है, और कंपटीशन बढ़ रहा है, सबको जॉब चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, और सब सीरियस भी हो रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ठीक है 80 परसेंटाइल है तो इट्स गुड। तो यही है कि आपको 90 मिनिमम, 95 प्लस मैक्सिमम, लाइक एक्सीलेंट में आपको रखना है। एंड 60, 70, 80 नहीं चलेगा, वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है। अब हाउ टू इंक्रीज योर परसेंटाइल, आपका परसेंटाइल इंक्रीज कैसे होगा, कुछ चीजें हैं जो मैं बता देती हूँ। ऑब्वियसली आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, आप अपना कहीं ना कहीं ये देख रहे हो, टीचर्स के अप्रोच सीख रहे हो कि कैसे क्या चीजों को सॉल्व करनी चाहिए, मॉक्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। बट मॉक में मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है ये आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। आप जितने ज्यादा मॉक्स लगाओगे उतने ज्यादा फेमिलियर होते जाओगे, जितने ज्यादा क्विजेस लगाओगे उतनी ज्यादा स्पीड बिल्ड होती जाएगी, मॉक्स में अपने आप आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। सेकेंड, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करेक्ट चूज करना अपने आप में एक कला है, मैं बता रही हूँ, और ये आपकी प्रैक्टिस के साथ ही बिल्ड होती है। आप अगर गलत पजल उठा लिए, गलत डीआई उठा लिए, अरिथमेटिक का कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए, या फिर नहीं उसको उठाना चाहिए, और वो उठा के बैठे हो, तो डेफिनेटली आपके वहां पे टाइम जाएगा। देखो एटलीस्ट प्रीलिम्स में हर एक क्वेश्चन का एक नंबर है,
राइट आप चाहे टफ वाला डीआई उठाओ या इजी वाला डीआई उठाओ, आपको नंबर तो एक ही मिलेगा। अगर आप ईगो में लेकर टफ वाले क्वेश्चंस बना रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। तो कहीं ना कहीं चीजों को अपनी ईगो पे नहीं लेना है, लीव इट, बहुत प्यार से उसे छोड़ते चलो। जो जो टफ वाली चीजें आ रही है उसे ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है, एंड आपको वही चीजें बनानी है जो आपको डुएबल लगे, जो आप मॉक्स में करते आ रहे हो। मॉक्स में ये आपको बिल्ड करना है कि आपको क्वेश्चंस चूज कैसे करना है। आपको लाइक चॉइस ऑफ क्वेश्चन शुड बी द परफेक्ट, करेक्ट होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन अगर गलत उठा भी लिया तो ये आना चाहिए कि आप कैसे उसको छोड़ दिया जाए। ईगो में लेके उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं पे स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। वहां पे उसको इतना ये नहीं सीरियसली नहीं लेना कि उसको बनाए जा रहे हैं वो नहीं बन रहा, फिर भी उसको प्यार से छोड़ो, आगे बढ़ो। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम पे ध्यान रखना है। 30-40 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉक अगर लगाया है, उस मॉक को 1 घंटा दिया अगर लगाने में, तो 2 घंटा उसके एनालिसिस में दो अगर जरूरत है तो। लेकिन मॉक को पूरा अच्छे से कंप्लीटली एनालाइज करने से पहले उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। उसे पूरा अच्छे से एनालाइज करो, उसके बाद ही आगे जाओ और नेक्स्ट मॉक लगाओ। ईगो पे जाके मॉक पे मॉक लगा रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, मार्क्स नहीं बनेंगे, ठीक है। एंड ओके, एक चीज, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक कवर करना, मतलब कि मैं बता रही हूँ आज के टाइम पे कुछ भी छोड़ने लायक नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। और अगर एक बात बताओ, जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क छोड़ दिया है और आपने कोई दूसरा टॉपिक कवर किया है, लाइक मिक्सचर एलिगेशन आपने कवर कर लिया, लेकिन टाइम एंड वर्क छोड़ दिया बिकॉज आपको टाइम एंड वर्क नहीं बनता। लेकिन एग्जाम में मिक्सचर एलिगेशन से बहुत टफ क्वेश्चन आ गया और टाइम एंड वर्क से बहुत इजी वाला क्वेश्चन आ गया जो 30-40 सेकंड में बन सकता था। तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो और बाकी एस्पिरेंट्स आगे रह गए हैं, बिकॉज उन लोगों ने सारा टॉपिक कवर किया है। आपको नहीं पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन फंसाने वाला आएगा, कौन सा क्वेश्चन ईजी आएगा, है ना। कोई स्कूल कॉलेज का टाइम तो है नहीं कि एक टॉपिक से कंफर्म आप मार्क्स निकाल लोगे। ये अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको क्या इजी है क्या टफ है कुछ पता नहीं है। तो बेटर ये कि आप हर चीज कवर करके चलो, ताकि जो जो इजी आए ना उसे आप ग्रैब करते चलो। आपको बाद में ये ना लगे कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो अपॉर्चुनिटी जहां पे सब लोग उसका फायदा उठाए हैं, सब लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बना रहे थे, बट आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपको बेसिक भी नहीं आता, तो आप उसको कहीं ना कहीं छोड़ दोगे और आपका 1 मार्क का वहां पे लॉस है। और एक एक मार्क बहुत कीमती है, यू नो इट वेरी वेल। तो यही है कि सारे टॉपिक्स कवर करके चलो, एटलीस्ट बेसिक तो हर टॉपिक का आना चाहिए। इंग्लिश में भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ओके, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनमें एक्यूरेसी बिगड़ने का ज्यादा चांस होता है, तो इसमें एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है। और ऐसे करके ही आपका मॉक्स में परसेंटाइल या मार्क्स बढ़ता है। एंड एक चीज, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट होता है। मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते, मार्क्स शफल करता रहता है। कभी लाइक कभी आपके 60 आएंगे तो हो सकते कभी इवन 80 आ जाए, लेकिन आपका परसेंटाइल शुड बी वो एवरेज में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, परसेंटाइल अच्छा रहना चाहिए हर मॉक में, तो वो ज्यादा मैटर करता है। परसेंटाइल अगर आपका लाइक 95 है तो आप पूरे 95% लोगों से, 95% लोगों से आगे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर डूइंग गुड, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। इस तरह से आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो मॉक में। आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, टीचर से अप्रोच सीखो कि किस तरह से टीचर सॉल्व करते हैं मॉक को, और उस तरह से उसको ग्रैब करके सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज वहीं से आपका परफॉर्मेंस इनहैंस होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों के लिए, वहां पे आप कमेंट कर, वहां पे मैसेज कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।